नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब चीज़ों को हम जो है वो क्लियर करते हैं। तो देर ना करते हुए जो है वो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए, दैट इज कॉल्ड विटामिन ए। आज की क्लास जो है वो हमारे पास में 223 नंबर की क्लास है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और हम 365 का जो हमारे पास में लक्ष्य है वहां तक उसको लेके जाएंगे। ठीक है, रोज एक क्लास पढ़िए। एक एक क्लास करने से कहते हैं बूंद बूंद से जो है वो घड़ा भर जाता है। ठीक है, तो ये बूंद बूंद हमारे पास में यही टॉपिक है। डेली सुबह 7 बजे कर लेते हैं, फटाफट अर्ली मॉर्निंग जो है वो हमारे पास में टॉपिक क्लियर हो जाता है। पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जाता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि सर जो हमारे पास में पहले नॉलेज था और जो आज का नॉलेज है वो हमारे पास में जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये पढ़ के मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद यही है कि आपका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो और जल्दी से आप अपना कैरियर जो है वो सेट करें। ठीक है, मेरी तरफ से आपको एक ही एडवाइस थी कि जो भी बुलेट सीरीज हम कर रहे हैं आप उनके नोट्स बनाइए, छोटे बना लीजिए, अपनी लैंग्वेज में बना लीजिए। देखने कौन जा रहा है भाई? आपको कोई कह तो नहीं रहा ना कि इतने बड़े ही बनाओ या ऐसे ही बनाओ। मैं कह रहा हूं बिल्कुल छोटे बना लिए। इवन मैंने देखा था, एक बच्ची ने मेरे को भेजा था वीडियो के माध्यम से, पूरा वीडियो जो है वो बना के भेजा था। उसने पूरी बुलेट सीरीज के जो हो बना रखे हैं। पहले तो उसने इंडेक्स बना रखी है, इंडेक्स में हर टॉपिक लिख रखा है, देन उसके बाद आगे पेज नंबर भी लिख रखा है। तो सोचो कि एक पूरी नोटबुक है, उसने पहले ही 2-4 पेपर छोड़ दिया आगे। तो जैसे ही जो है वो टॉपिक का नाम, जैसे 223 नंबर दैट इज कॉल्ड विटामिन ए, और फिर पेज नंबर जहां पे वो पेज नंबर आ रहा है वो लिख दिया उसने। ठीक है, उसके बाद उसने ज्यादा नहीं लिख रखे, सिर्फ 2-2 ढाई-ढाई पेजों की ही बना रखी है। ठीक है, उसने इस तरीके से बना रखा है कि उसको जो चीज नहीं आती वो उसने ऐड कर रखी है। अब पूरी डेफिनेशन उसने नहीं लिख रखी, जो कोर डेफिनेशन होती है वही लिख रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन ए जो है वो ये होती है, बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लेकिन सिर्फ इतना ही लिखना है कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर होगी। देन इसका दूसरा नाम रेटिनोइक एसिड ये नाम है। तो 2 लाइन, मैं कह रहा हूं एक लाइन के अंदर पूरी चीज फिनिश हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने कल की क्लास ली थी दैट इज का कोलीलिथाइसिस। कल की क्लास थी कोलीलिथाइसिस। अब कोलीलिथाइसिस के बारे में सिंपली इतना ही लिख दो, स्टोन इन द गोल ब्लेडर। सिंपली इतने से में जो है पूरी डेफिनेशन आ गई है। आपको पूरा लंबा चौड़ा लिखने की कहां जरूरत आ रही है? कोलीसिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन इन गोल ब्लेडर, बस सिंपली। तो उतना छोटा छोटा करके उसने लिख रखा है और पूरा एक बुलेट सीरीज 2 पेपर के अंदर, एक इधर से एक इधर से, मतलब एक पेज के अंदर दोनों साइड से जो है पूरा बुलेट सीरीज उसने कर रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पेज के अंदर है, अगर कोई टॉपिक उसको नहीं है तो 2 भी भर रखे हैं, लेकिन बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से बना रखा है। तो वैसे ही आप भी बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है? तो चलते हैं दोस्तों आज के क्लास के ऊपर, देन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो दोस्तों कोई भी चीज हो, विटामिन हो, कोई सा विटामिन हो, नॉट फॉर ए, कोई सा भी विटामिन हो, हर विटामिन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन से लेके इसके हर एक जगह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसका जो है मतलब किस टाइप का होता है, ये फैट सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है, ये भी पूछा जाता है। देन इसकी टॉक्सिसिटी कहाँ से होती है, ये भी पूछा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं इसी की नहीं बता रहा हूँ, हर विटामिन की बता रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या चीज होती है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज पर डे कितने रिक्वायरमेंट होती है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इवन आजकल तो इतना डिटेल से क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा जाएगा रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है विटामिन ए का, उसमें भी वेजिटेरियन और नॉन वेज दोनों में अलग अलग पूछा जाता है। इसीलिए जैसे मैंने कुछ दिन पहले विटामिन सी लिया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि विटामिन सी जो है वो खट्टे सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। अब उसमें भी सबसे ज्यादा किसमें, आंवला में प्रेजेंट होता है। अच्छा, नॉन सिट्रिक की बात करें तो वो किसमें प्रेजेंट होगा, तो दोस्तों वो हमारे पास में गवाहों में प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हर जगह जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं, वही चीज हम पढ़ेंगे। हम रिचेस्ट, उसके बाद कैसे होगा, लोग समझते हैं कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स हमारे पास में कैरेट है, लेकिन कैरेट कब आएगा, जब हमारे पास में प्लांट का पूछेगा या फिर वेजिटेरियन का पूछेगा। अगर हमारे पास में टोटल पूछा जाएगा तो हेलिपेड लीवर आएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछते हैं और उन सबको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आजकल मोबाइल नए नए लॉन्च हो रहे हैं ना, अभी प्रो आ गया, फिर मैक्स आ गया, प्रो मैक्स आ गया, ये सब चीजें, तो आजकल एग्जामिनर भी जो हो बहुत डिटेल में जाने लगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, एग्जामिनर को सिर्फ हम यही कहेंगे कि तू ढाक ढाक तो मैं पात पात। अगर आप डाली डाली चलोगे तो हम पत्ते पत्ते चलने के लिए तैयार है, पूछो कहां से पूछना है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन बेसिक इंफॉर्मेशन में आएगा। तो दोस्तों ये जो है वो हमारे पास में फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। एक होता है हमारे पास में फैट सोल्यूबल, ठीक है, एक होता है हमारे पास में फैट सोल्यूबल और दूसरा होता है हमारे पास में वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल की बात करें तो फैट सोल्यूबल में आते हैं ए, डी, ई, के, ये जो है वो हमारे पास में फैट सोल्यूबल विटामिन है। और बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स में सारे आगे B1, B2, B3, B4, ठीक है, B5, B7, ये सब आगे। एंड सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो हमारे पास में ए, डी, ई, के है ये हमारे पास में फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बारे में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी हमारे पास में विटामिन है, फैट सोल्यूबल हो या वाटर सोल्यूबल हो, तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल के कुछ कुछ एडवांटेज, कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो हमारे पास में स्टोर भी होते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट में जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वो फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं और वो हमारे पास में लीवर के अंदर जो है वो स्टोर भी होते हैं। अब एक बेनिफिट तो ये हो गया कि ये स्टोर होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी हमारे पास में हम विटामिन, वो पर्टिकुलर विटामिन नहीं लेंगे, जैसे ए, डी, ई, के, ये विटामिन हमारे फैट सोल्यूबल है, मतलब ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। स्टोर होने से बेनिफिट होगा कि कभी कभी हम अगर हम विटामिन ये पर्टिकुलर नहीं लेंगे, जैसे मान लो सपोज करो हमने विटामिन ए नहीं लिया, या विटामिन ए वाला जो है वो कोई सब्सटेंसेज नहीं लिया, डी वाला नहीं लिया, ई वाला नहीं लिया, के वाला नहीं लिया, तो जो हमारे पास में स्टोर था वो हमारे पास में काम में आ जाएगा। तो एडवांटेज तो ये हो गया। डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है वो हमारे पास में फैट सोल्यूबल विटामिन है, इनकी टॉक्सिसिटी प्रेजेंट होती है। अगर हमने ज्यादा अमाउंट में ले लिया ना तो ये ज्यादा स्टोर हो जाएंगे, ज्यादा स्टोर हो जाएंगे तो इनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। वही वाटर सोल्यूबल में कौन सा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी है। तो बेनिफिट तो क्या है कि इनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है, क्योंकि ये स्टोर नहीं होते। ठीक है, तो और कमी क्या है कि ये स्टोर नहीं होते, तो अगर थोड़े दिन भी आपने इसका सेवन नहीं किया या वो पर्टिकुलर विटामिन नहीं लिया है तो फिर आपको जो है वो दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है, तो ये चीजें हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो चलो हम लेते हैं आगे, यानी कि जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, एडवांटेज तो ये होता है कि ये स्टोर हो जाते हैं, तो अगर कुछ दिनों के लिए हम नहीं भी लेते हैं तो भी हमारे पास में काम जो है वो चल जाता है। और डिसएडवांटेज ये है कि इसकी टॉक्सिसिटी होती है। ठीक, देन उसके बाद आता है केमिकल नेम। केमिकल नेम के रूप में कहें तो बेसिकली इसके जो है वो हमारे पास में 3 केमिकल नेम है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो 4 लिखे हुए हैं, 4 है, इसको भी हम मानते हैं, लेकिन ये प्रीकसर के रूप में आता है। प्रीकसर का मतलब होता है हमारे पास में कि उससे जस्ट पहले वाली स्टेज, जैसे आरबीसी से पहले वाली स्टेज क्या है, रेटिकुलोसाइट काउंट। ठीक है, तो आप 4 भी मान सकते हो और 3 भी मान सकते हो। ठीक है, 3 इसके जो है वो कंप्लीट पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नेम होते हैं। और जो चौथा है हमारे पास में बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो है वो हमारे पास में इससे पहले वाली स्टेज है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। केमिकल नेम में आता है दोस्तों रेटिनोल। ठीक है, याद रखना, रेटिनल और रेटिनोल के बारे में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रेटिनोल होता है एक्टिव फॉर्म होता है, जो रियल विटामिन ए होता है ना, जो रियल हम कह सकते हैं रियल जो विटामिन ए है। ठीक है, रियल विटामिन ए जो है वो हमारे पास में कौन सा होता है, रेटिनोल होता है। एक आता है हमारे पास में रेटिनल। रेटिनल जो है वो हमारे पास में बहुत कम सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, बट रेटिनल भी होता है। और एक होता है रेटिनो एसिड। ठीक है, रेटिनोइक एसिड। तो ये 3 इसके जो है वो प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3। चौथा हम इसलिए काउंट कर लेते हैं कि ये बेसिकली जो है वो ये फॉर्म का होता ही नहीं है, ये इससे पहले वाली स्टेज होती है। ठीक है, इसको प्रीकसर के रूप में जानते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास में बीटा कैरोटीन है। ठीक है, या हम कहें दोस्तों ये जो हमारे पास में बीटा कैरोटीन है ये आगे विटामिन ए बनाता है। विटामिन ए बनाता है, ये हम कहें ये जो है वो रेटिनोल बनाता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास में क्या बनाता है दोस्तों, रेटिनोल बनाता है।
ठीक है। अब बनाता किस तरीके से ये भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूं दोस्तों। 8 मॉलिक्यूल अगर बीटा कैरोटीन के होंगे तो एक मॉलिक्यूल जो है वो विटामिन ए का बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास में 64 मॉलिक्यूल है तो 8 मॉलिक्यूल जो है वो विटामिन ए के बनेंगे, यानी कि 8 गुना ज्यादा होते हैं। 8 मॉलिक्यूल मिलकर एक विटामिन बनाते हैं। ठीक है, 8 मॉलिक्यूल से एक विटामिन बनता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो बीटा कैरोटीन है और विटामिन ए का जो है वो हमारे पास में फॉर्मूला यही है कि ये 8 बन के एक का निर्माण करते हैं। ठीक है, 800 होंगे तो फिर हमारे पास में जो है वो 100 मॉलिक्यूल्स बनेंगे विटामिन ए के। ठीक है, समझ में आ गया। या सीधे शब्दों में कहें कि ये हमारे पास में 800 ग्राम जो है वो, ठीक है, कैरोटीन होगा तो उससे हमारे पास में 100 ग्राम जो है वो क्या बनेगा दोस्तों, विटामिन ए बनेगा। आई थिंक सारी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, देन उसके बाद स्टोर साइट कि ये कहां पे स्टोर होते हैं, तो दोस्तों ये लीवर के अंदर जो है वो स्टोर होता है। मैंने यहां पे पहले बताया था कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो स्टोर हो सकते हैं। स्टोर हो सकते हैं तो बेनिफिट तो ये है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब काम में आ सकते हैं। नुकसान ये है कि इनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। स्टोर साइट जो है वो इनकी होती है दोस्तों लीवर में जो है वो स्टोर होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन कैसे होता है, ठीक है, तो एक्सक्रेशन जो है उनका बहुत स्लो तरीके से होता है। ठीक है, डायरेक्टली जो है वो एक्सक्रेशन इनका नहीं होता है। प्राइमरीली किसके द्वारा होता है एक्सक्रेशन, बाइल के द्वारा होता है। जस्ट हमने थोड़े दिन पहले क्या कल ही हमने एक कोलिलिथाइसिस की क्लास ली थी, वहां पे मैंने बताया था कि बाइल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों वहां बाइल के द्वारा भी जो है वो इसका एक्सक्रेशन होता है। अगर बहुत ज्यादा संख्या में या बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोर हो चुका है तो फिर बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डेली रिक्वायरमेंट कितना है, आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। ठीक है, आरडीए हो गया हमारे पास में, आईसीएमआर के द्वारा दिया जाता है आरडीए, दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। कितना होता है बेसिकली, तो दोस्तों ये हमारे पास में आता है एडल्ट मेल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आता है 900 माइक्रोग्राम पर डे। इंटरनेशनल यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास में 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर आती है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, आपको हर एक बुक के अंदर आपको अलग अलग ये देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम फॉलो करते हैं या तो आप आईसीएमआर की साइट पे जाके सर्च करो, या जो प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन है के पार की जो नई वाली बुक है, ठीक है, न्यू एडिशन है, वहां पे जाके देखिएगा तो ये आता है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाता है लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन इसके अंदर नहीं चलेगा। ठीक है, तो एडल्ट मेल की अगर हम बात करें तो 900 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए हमें पर डे चाहिए होता है, या 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे हमें चाहिए होती है। एडल्ट फीमेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास में 700 माइक्रोग्राम, ठीक है, 700 माइक्रोग्राम पर डे जो है वो हमें चाहिए होता है, या हम कहें 2333 इंटरनेशनल यूनिट पर डे हमें चाहिए। प्रेगनेंसी कंडीशन में हमारे पास में 770 माइक्रोग्राम पर डे हमें रिक्वायरमेंट होती है, और लैक्टेशन में हमें 1300 माइक्रोग्राम पर डे की जो है वो जरूरत होती है। इतना विटामिन ए जो है वो हमें चाहिए होता है। माइक्रोग्राम है, मिलीग्राम नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, माइक्रोग्राम बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज, या डेली रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, यानी कि ये विटामिन ए जो है वो हमारे पास में क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे ज्यादा फंक्शन इसी के हैं, जितने भी हमारे पास में विटामिन है, चाहे वो विटामिन ए हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे के हो, कोई सा भी हो। बी के तो क्या ज्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो तो बहुत अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है, बहुत सारे विटामिन इसके अलग अलग होते हैं, तो उनके फंक्शन भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर विटामिन को लेंगे, जैसे B1 होता है थायमिन, अगर ऐसे पर्टिकुलर एक विटामिन को लेंगे तो हमारे पास में सबसे ज्यादा जो है वो फंक्शन इसी के प्रेजेंट होते हैं, विटामिन ए के ही प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल से जाएंगे तो थोड़ा सा जो है वो ध्यान से रखना, मैं बोलूंगा ज्यादा इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो लिखना है। सबसे पहले आता है फंक्शन ऑफ विटामिन ए, तो उसमें सबसे पहली चीज आता है विजन। ठीक है, स्पेशली जो है विजन में हेल्प करता है, और विजन में भी कौन सा, नाइट विजन। यानी कि विजन तो होता है दो तरीके का विजन हो गया, एक तो हम दिन में देखते हैं, एक हम रात के समय देखते हैं। तो ये बेसिकली विजन में हमारे पास में हेल्प करता है, लेकिन उसमें भी कहां हेल्प करता है दोस्तों, हमारे पास में नाइट विजन में करता है। ठीक है, अब नाइट विजन में कैसे करता है उसको हम देखते हैं, देन उसके बाद और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। ये क्या करता है दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ रोडोप्सिन इन द रेटिना। रेटिना के अंदर जो है वो हमारे पास में रोडोप्सिन है, ठीक है, वहां पे जो है वो रोडोप्सिन
ये जो है वो हमारे पास में रेटिना के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है कि जो हमारे पास में डिम लाइट है उसमें देखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये हमारे पास में रेडोप्सिन का निर्माण करता है। ठीक है, विटामिन ए क्या करता है कि हमारे पास में रेडोप्सिन का निर्माण करता है, जिससे हमें डिम लाइट में देखने में आसानी रहेगी। अब अगर विटामिन ए नहीं होगा तो क्या होगा, रेडोप्सिन नहीं बनेगा। रेडोप्सिन नहीं बनेगा तो हमें रात के समय देखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस करता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड नेक्टोप्लिया। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्टोप्लिया के नाम से जानते हैं, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस इन द सेंस रात में देखने में हमें दिक्कत आती है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से लेते हैं, वरना आप कहोगे कि सर ने जो है वो शॉर्टकट में काम निपटा दिया। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में दो प्रकार की सेल्स होती है। अगर हम आई सेल की बात करें, ठीक है, आई सेल यहीं ले लेते हैं, दूसरे में दिक्कत आ जाएगी। आई सेल, ठीक है, आई सेल जो है वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास में दोस्तों रोड सेल, और एक होती है हमारे पास में कॉन सेल्स। ठीक है, एक रोड सेल्स होती है, एक कॉन सेल होती है। रोड सेल जो है वो हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करती है, और जो कॉन सेल है वो ब्राइट लाइट में, ब्राइट लाइट प्लस कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन। कलर विजन, जो कलर को हम विजन करते हैं ना, कौन सा रेड है, कौन सा व्हाइट है, कौन सा ब्लू है। ठीक है, तो ये ब्राइट लाइट और कलर विजन में जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में रोड सेल है, ये जो है वो हमारे पास में कौन सेल है। दोनों सेल जो प्रेजेंट होती है, अब इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, कि रोड सेल कैसी होती है, कौन सेल कैसी होती है, वो आप आई में जाके देखोगे, अदरवाइज हमें पूरी आई पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो रोड सेल है, ये कौन सेल है, ये जो है हमारे पास में 10 मिलियन के समथिंग होती है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास में 5 मिलियन के समथिंग होती है। ठीक है, ये 10 मिलियन होती है और ये जो है वो हमारे पास में 5 मिलियन होती है, यानी कि रोड सेल की संख्या जो है वो हमारे पास में ज्यादा होती है। ठीक है, और कहां कहां कैसे प्रेजेंट होती है इसको भी हम ले लेते हैं। ये जैसे हमारे पास में आंख है, ठीक है, तो हमारे पास में जो सेंटर वाला एरिया है, ठीक है, यहां पे कौन सेल्स प्रेजेंट होती है, और जो पेरिफेरल वाला एरिया है, इस तरीके से पेरिफेरल एरिया, वहां पे हमारे पास में रोड सेल प्रेजेंट होती है। ये लो, समझ में आ गया, दोनों को चीज को मैंने ले लिया। जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, सेंटर C4 सेंटर, वहां पे कौन सेल्स प्रेजेंट होती है, और जो हमारे पास में आउटर वाला एरिया है वहां पे हमारे पास में जो है वो रोड सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, पूरा मैंने जो है वो रेटिना को ले लिया है। तो जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पे हमारे पास में कौन सी है दोस्तों, कौन सेल्स प्रेजेंट है, और जो आउटर वाला पार्ट है वहां पे हमारे पास में रोड सेल प्रेजेंट है। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों कि ये एक्चुअली क्या करता है हमारे पास में, इसके अंदर एक जो है वो हमारे पास में कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों रोडोप्सिन। क्या बोलते हैं दोस्तों, रोडोप्सिन। ठीक है, इसके अंदर भी जो है हमारे पास में 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 पिगमेंट होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास में जो है वो 3 पिगमेंट होते हैं, और इसके लिए ओनली 1 पिगमेंट होता है। रोड सेल में 1 पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, और इसमें हमारे पास में 3 पिगमेंट होते हैं। 1 पिगमेंट कौन सा होगा, रोडोप्सिन। इसमें हमारे पास में 3 पिगमेंट कौन कौन से हो गए, पहला आता है हमारे पास में आर्डोप्सिन, ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास में साइनोप्सिन, ठीक है, और थर्ड आता है हमारे पास में प्रोफेनटोप्सिन। ठीक है, ये 3 जो है वो हमारे पास में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये ब्राइट रेड में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमारे पास में सिंपली एक ही चीज है कि ये विटामिन ए क्या करता है दोस्तों, ये जो हमारे पास में रेडोप्सिन था, जो पिगमेंट था, ठीक है, उसको बनने में या उसको चेंज करने में जो है वो हेल्प करता है। तो ये रेडोप्सिन बनेगा तो हमें रात में देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब विटामिन ए नहीं होगा तो रेडोप्सिन नहीं बनेगा, विटामिन ए नहीं होगा रेडोप्सिन नहीं बनेगा, रेडोप्सिन नहीं बनेगा तो रात को हमें देखने में दिक्कत आती है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। जैसे ही रात होगी वैसे हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा, या रात के समय थोड़ा सा दिखाई देना बंद हो जाता है। क्लियर है, सारी चीज मैंने आपको बता दी है। तो विजन में हेल्प करता है। क्लियर है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू मेंटेनेंस। अब एपिथेलियल टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है, टिश्यू और सेल पे भी मैंने आपकी बुलेट सीरीज के अंदर क्लास ले रखी है, देख सकते हो वहां जाके। आई थिंक 105 नंबर या 104 नंबर की क्लास होगी, वहां पे मैंने टिश्यू के बारे में बहुत डिटेल से बता रखा है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, एक तो आउटर सरफेस पे, दूसरा जहां पे वियर एंड टियर की प्रोसेस होती है। वियर एंड टियर इन द सेंस जहां पे कोई भी चीज चढ़ती या उतरती रहती है, जैसे कोई भी होलो ऑर्गन है उसके सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो एपिथेलियल की बनी होती है। ठीक है, चाहे वो हमारे पास में आर्टरी हो या इसोफेगस हो या स्टोमक हो, जो भी अंदर वाली लेयर है वहां पे ये
प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, एपिथेलियल टिश्यू मेंटेनेंस करता है। तो ये जो हमारे पास में वियर एंड टियर की प्रोसेस है, या जो हमारे पास में जो डेड सेल्स हो जाती है उसको हटाने में काम करती है। अब अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि ये जो केराटिनाइजेशन है, ये जो रफ स्किन है वो नहीं उतर पाएगी और स्किन बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। ठीक है, स्किन अगर उतरती रहती है और नहीं आती रहती है तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें होती है। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए पूरी स्किन हमारे ऊपर जमी जाए, ठीक है, और पूरा जम जाए तो बिल्कुल मगरमच्छ की जैसी चमड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगा तो प्रिवेंट केराटिनाइजेशन हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू को कैसे मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस हेल्दी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन और हेल्दी स्किन को जो है मेंटेन करता है एंड प्रिवेंट केराटिनाइजेशन, जिसकी वजह से ड्राई एंड रफ एंड हार्ड स्किन हो जाएगी। ठीक है, तो पहला फंक्शन तो हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड विजन में हेल्प करता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। सेकंड, एपिथेलियल टिश्यू मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ड्राई स्किन हो जाएगी, रफ हो जाएगी, हार्ड स्किन हो जाएगी। क्लियर है। तीसरा हमारे पास में आता है इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करता है। तो दोस्तों ये क्या करता है हमारे पास में कि ये जो हमारे पास में इम्यून सिस्टम है, जो भी इंफेक्शन आता है उसको जो है वो मजबूती प्रदान करता है, और जो WBC के फंक्शन है, उनके प्रोडक्शन में, उनमें हेल्प करता है। अब आपको पता है कोई भी बैक्टीरिया वायरस बाहर से आता है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आता है तो उसके अगेंस्ट लड़ता कौन है, WBC एक एज ए हमारे पास में जो है वो सैनिक ही है, तो वो सैनिक जो है वो हमारे पास में लड़ते हैं। तो ये बेसिकली उन सैनिक को लड़ने के लिए हेल्प करता है, उनको प्रमोट करता है, यानी कि प्रमोट WBC फंक्शन, WBC के फंक्शन को जो है वो प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम में भी जो है वो हेल्प करता है। 3 फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ये जो है वो हमारे पास में कि रिक्वायर्ड फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड सेल ग्रोथ। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एंड सेल ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है। तो ये रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन। बहुत कम ऐसे विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में मैंने कहा था, ठीक है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन ई है, ये जो है वो हमारे पास में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ध्यान रखना, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, सी, ई, ये जो है वो हमारे पास में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स होते हैं। जो भी हमारे पास में मेटाबॉलिज्म के बाद में फ्री रेडिकल्स है, अगर वो फ्री रेडिकल्स है, ठीक है, उन फ्री रेडिकल्स को अगर आपने बॉडी से बाहर नहीं निकाला, ठीक है, फ्री रेडिकल्स है, ये फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। अदरवाइज ये क्या करते हैं दोस्तों, कैंसर को प्रमोट करते हैं, कैंसर सेल्स बना देते हैं। तो ये जो हमारे पास में विटामिन ए है, ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, यानी कि बीटा कैरोटीनॉइड एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट। जो बीटा कैरोटीन था, ठीक है, वो हमारे पास में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, और वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स थे उसको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या बेनिफिट होता है, एक तो वो कैंसर सेल्स में नहीं बदलेंगे, दूसरी चीज इनको बॉडी से बाहर निकालना जो है वो हमारे पास में आसान होता है। ये 2 चीजें होगी। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है विटामिन ए, सी भी करता है, ई भी करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में बोन मेटाबॉलिज्म। बोन मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन ए जो है वो हेल्प करता है। कैसे करता है, ये क्या करता है कि जो बोन का फॉर्मेशन होता है ना, या उसका मेंटेनेंस होता है ना, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बोन के फॉर्मेशन और मेंटेनेंस में हेल्प करता है, यानी कि असिस्टेंट इन द बोन फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ। बोन और टीथ के जो है वो उसको मेंटेनेंस में जो है वो हेल्प करता है, बोन मेटाबॉलिज्म में जो है वो हेल्प करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, ये कुछ हमारे पास में फंक्शन हो गए। क्या क्या थे, फिर से रिपीट करते हैं। विजन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ में हेल्प करता है, एपिथेलियल टिश्यू मेंटेनेंस में हेल्प करता है, देन उसके बाद फ्री एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में आ गए, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ विटामिन ए। अब आ जाता है सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। ठीक है, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, पहले हम टोटल सोर्सेज ले लेते हैं, देन उसके बाद इनको थोड़ा सेपरेट करके रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल लीवर के बारे में बात करें।
ठीक है। एनिमल लीवर इन द सेंस कि जो हमारे पास में जैसे फिश लीवर ऑयल है या चिकन लीवर है, वहां पे जो है वो हमारे पास में ये प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों एनिमल लीवर की अगर हम बात करें तो फिश लीवर ऑयल और चिकन लीवर में जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हमारे पास में जो है वो सबसे ज्यादा कहां होता है, तो सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड हेलिबट लीवर ऑयल। ठीक है, हेलिबट लीवर ऑयल में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है और ये एग्जाम में भी जो है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हेलिबट लीवर ऑयल, देन उसके बाद कॉड लीवर ऑयल उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद ऑक्स लीवर ऑयल, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं वैसे मतलब नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा हेलिबट लीवर ऑयल में, देन कॉड लीवर ऑयल में, देन उसके बाद ऑक्स लीवर ऑयल में। ठीक है, इनमें ये जो चीजें जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिश लीवर ऑयल, इसमें सारी चीज, ये हेलिबट जो है वो हमारे पास में एक तरीके से फिश है। तो फिश लीवर ऑयल में जो है, चिकन लीवर ऑयल में जो है वो सबसे ज्यादा विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाखों की संख्या में होता है। ठीक है, करीबन 9 लाख यूनिट जो है वो प्रेजेंट होती है हेलिबट लीवर ऑयल में। और ये एग्जाम में भी पूछा गया है, ध्यान रखना दोस्तों, कि सबसे ज्यादा विटामिन जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो हेलिबट लीवर ऑयल में जो है वो प्रेजेंट होता है। फिश लीवर ऑयल, ये हेलिबट कोडवर, ये सब चीजें जो है वो हमारे पास में इसमें प्रेजेंट होती है। डेयरी प्रोडक्ट के रूप में अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क, चीज, बटर, इनमें जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इनमें भी हमारे पास में ध्यान रखना दोस्तों, एनिमल लीवर में सबसे ज्यादा कहां पे, हेलिबट में। डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होता है, मिल्क, चीज और बटर की बात करें तो सबसे ज्यादा बटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास के बाद किसी को कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां प्रेजेंट होता है, सबसे ऑल ओवर अगर पूछे तो भी हमारे पास में आएगा हेलिबट लीवर ऑयल में। ठीक है, हेलिबट लीवर ऑयल में जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। क्लियर है। देन उसके बाद अगर एनिमल लीवर में पूछे या एनिमल में पूछे तो भी हेलिबट लीवर में आएगा। डेयरी प्रोडक्ट में पूछे तो बटर के अंदर आएगा। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट में बटर वैसे यहां पे चौथे स्थान पे आएगा। पहले तो ये 3 चीजें आएगी, हेलिबट लीवर ऑयल, कोल्ड लीवर ऑयल, देन उसके बाद ऑक्स लीवर ऑयल एंड बटर यहां पे आएगा, चौथे स्थान पे आएगा। ध्यान रखना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, तो बटर फोर्थ स्थान पे आएगा। लेकिन अगर हमसे एग्जामिनर में पूछे कि डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा विटामिन किस में प्रेजेंट होता है, तो सबसे ज्यादा विटामिन जो है वो हमारे पास में बटर में प्रेजेंट होता है, देन उसके बाद चीज में प्रेजेंट होता है और उसके बाद मिल्क में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, ये लो 1 2 3 मैंने यहां पे भी लिख दिया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में एग योल्क में भी विटामिन ए प्रेजेंट होता है, लेकिन ये तो सबसे कम प्रेजेंट होता है। एग तो जो है वो हमारे पास में चीज से भी नीचे आ जाता है। ठीक है, चीज से भी नीचे आ जाता है एग के अंदर। ठीक है, ये तो करीबन हमारे पास में 6 नंबर पे आता है एग। ठीक है, और फिश तो ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया, एनिमल, फिश लिवर, मोरकेल, टूना, सैल्मन, ये कुछ फिश होते हैं। आप इनकी बजाय जो है वो ये याद रखोगे तो ज्यादा सही है। ठीक है, देन उसके बाद में ये तो हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड विटामिन ए का। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में प्लांट के अंदर या फ्रूट्स के अंदर, हम कहें फ्रूट्स या वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास में आएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा कैरोट। ठीक है, गाजर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद में आएगा हमारे पास में दोस्तों स्पिनच। ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा गाजर के अंदर। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पालक के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा गाजर में अगर हम प्लांट या वेजिटेबल्स की बात करें, देन उसके बाद पालक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, गाजर और पालक में। कहते हैं ना कि गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है, विटामिन ए जरूर मिलता है, नो डाउट, लेकिन वो फ्रूट्स में सबसे ज्यादा होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात करें तो गाजर और पालक में सबसे ज्यादा होता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रो विटामिन, बीटा कैरोटीन जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि पहले वाला प्री फॉर्म ऑफ विटामिन ए, प्रो विटामिन इसको नाम से कहते हैं। यानी कि ये जो बीटा कैरोटीन है वो बाद में किसमें जाके बदलता है दोस्तों, ये विटामिन ए में बदलता है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल, स्पिनच एंड फ्रिंग्रीन में जो है प्रेजेंट होता है। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें तो कैरोट, पंपकिंस, मैंगो, पपाया, स्वीट पोटैटो, इनमें प्रेजेंट होता है। टोमेटो रिच इन लाइसोपिन यानी कि अदर कैरोटीन, अलग तरीके से जो है प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होता है, कैरेट में प्रेजेंट होता है सबसे, उसके बाद स्पिनच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
बाकी तो बाकी चीजें आ जाएगी, मैंगो जो है वो तीसरे स्थान पे आ जाएगा, देन पपाया चौथे पे आ जाएगा, टोमेटो जो है वो हमारे पास में पांचवे पे आ जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। इस ऐसे सीक्वेंस में हम चलेंगे, ठीक है। तो सारी चीज मैंने आपको जो है वो लिखवा दी है। ये होता प्रोविटामिन। प्रोविटामिन मैंने पहले बता दिया था, शुरुआत में मैंने बता दिया था कि बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन प्रेकसर के रूप में जो है वो जाना जाता है कि विटामिन से पहले वाली परफॉर्मेंस है। 8 मॉलिक्यूल्स बना के जो है वो एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। ऑलरेडी ये चीजों का डिस्कशन हो चुका है, क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास में डिस्कशन हो चुका है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो दोस्तों क्या क्या चीजें हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, एंटीऑक्सीडेंट बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से कॉर्निया जो है वो हमारे पास में ड्राई हो जाएगा, जिसको हम जेरोप्थेल्मिया कहते हैं। बिटोट स्पोन देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा। सारी चीजें वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं, फिर उसके हम सिम्टम्स लेंगे। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या होता है। मैंने वहां पे भी बताया था विटामिन ए के सबसे ज्यादा फंक्शन होते हैं। तो विटामिन ए के फंक्शन ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली डिजीज भी इसकी ज्यादा होगी, एक पर्टिकुलर विटामिन की बात करें तो, ठीक है। जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्क्रीवी हो जाता है, विटामिन के की वजह से कैल्शियम और कोगुलेशन प्रोफाइल डैमेज हो जाती है, ठीक है। बाकी सबकी विटामिन डी की वजह से जो है वो हमारे पास में दोस्तों रिकेट्स हो जाता है, लेकिन इसमें हमारे पास में सबसे ज्यादा डिजीज होती है क्योंकि इसके फंक्शन भी जो है वो ज्यादा है। सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों नेक्टोप्लिया। नेक्टोप्लिया मतलब शाम के समय हमें जो है या डिम लाइट में हमें जो है वो दिखना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका मैंने पूरा जो है बता दिया था, क्योंकि रेडोप्सिन नहीं बन पाता है। रेडोप्सिन जो है वो डिम लाइट में होता है, जो कि हमारे पास में जो है वो रोड सेल करती है, ठीक है। यानी कि डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट। डिम लाइट में जो है वो हमें देखने में दिक्कत आती है शाम के समय, ठीक है। हालांकि कुछ जानवर तो रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं, हम रात के अंधेरे में नहीं देख पाते। हाँ, थोड़ी बहुत लाइट होगी तो हम वहां पे देख सकते हैं, बल्कि पूरी रात में हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो एक तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया क्या हो जाता है कि जो हमारे पास में कॉर्निया और ये जो कंजक्टिवा है ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। और दोस्तों कंजक्टिवा एक एपिथेलियल टिश्यू है, वो मैंने वहां पे भी बताया था, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि जो हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यू है उनको ड्राई कर देते हैं, तो ये भी एक एपिथेलियल टिश्यू है। तो जो कॉर्निया है उसको ड्राई कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें ब्लिंकिंग में, जैसे अगर हम मान के चलिए ये अगर ड्राई हो जाए तो आंखें बंद नहीं होगी, बंद हो जाएगी तो खुलेगी नहीं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, बहुत छोटी चीज आपको लग रही होगी, जीरोप्थेल्मिया बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब टॉर्चर करते हैं तो आदमी को लेटा के यहाँ पे पानी की बूंदें लगातार डाली जाती है, ठीक है। वो इतना पेनफुल होता है, कई मूवी वगैरह में देखा होगा, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। लगती छोटी चीज है, ठीक है, पर कहते हैं ना कि एक पैर काटने से भी जो है वो ज्यादा तकलीफ उसमें होती है जेरोप्थेल्मिया में, ठीक है, ड्राइनेस। अब आप कहोगे सर वहां तो जो है वो हमारे पास में ड्राई तो नहीं हो रहा, ड्राई नहीं हो रहा, लेकिन वो पानी बार बार गिरता है ना, वो भी बहुत इरिटेशन करता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन करता है। करके देख लीजिएगा, आप आंखें बंद करके भी पानी डालोगे तो थोड़ी देर में आपको दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बिटोट स्पॉट। करने मत जाना वरना मेरे सिर आ जाओगे कि सर ने हमें बताया था, ठीक है। बिटोट स्पॉट, इसमें क्या होता है कि हमारे पास में ये जो कंजक्टिवा है उस पे फोमी टाइप से व्हाइट पैचेज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिटोट स्पॉट, ठीक है। तो व्हाइट फोमी पैचेज ऑन कंजक्टिवा, कंजक्टिवा के ऊपर जो है वो छोटे छोटे फोमी पैचेज प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं बिटोट स्पॉट, ठीक है। देखने को अगर देखेंगे तो छोटे छोटे धब्बे जो है वो हमें दिखाई देने लग जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड केरेटोमेलेशिया। केरेटोमेलेशिया में क्या होता है कि जो हमारे पास में कोरोनल सॉफ्टनिंग ऑन अल्सरेशन हो जाता है, ये जो कोरोनल एरिया है वहां पे अल्सरेशन चालू हो जाएगा, जिसको बोल देंगे केरेटोमेलेशिया। नेक्स्ट ड्राई एंड रफ स्किन हो जाएगी ड्यू टू एपिथेलियल चेंजेस, वो भी हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंक्रीज इन्फेक्शन, ठीक है। तो स्पेशली रेस्पिरेटरी एंड जीआई इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, वहां पे क्यों हो जाता है इन्फेक्शन। तो मैंने दोस्तों बताया था आपको कि एपिथेलियल टिश्यू एक तो वियर एंड टियर वाली चीजों में, और जो भी जितने होलो मस्कुलर ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वाली लेयर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ऐसे जीआई सिस्टम है,
उसके अंदर वाली चीज भी जो है वो एपिथेलियल की बनी होती है, तो उसमें चेंजेस आता है तो इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा होता है। तो ये हमारे पास में कुछ कंडीशन थी जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जेरोप्थेल्मिया होता है, बिटोट स्पॉट होता है, केरेटोमेलेसिया होता है, ड्राई एंड रफ स्किन होगा एंड इंक्रीज इन्फेक्शन होगा। ठीक है, और विटामिन ए की जो है वो ग्रुप में सबसे ज्यादा रिस्की कौन होते हैं? अंडर 5 ईयर के जो है वो बच्चे आते हैं, प्रेग्नेंट वुमन आती है एंड माल न्यूट्रिश पर्सन आते हैं। ठीक है, खास तौर से जो 5 साल के बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है वो ये जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई होता है, डेंजर रूप में निकल के आता है। बड़ों में विटामिन ए इतना ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन या कहें कि डेंजर चीजें प्रेजेंट नहीं कर पाता है, जबकि ये जो है वो हमारे पास में इनमें जो है वो प्रेजेंट करता है। अंडर 5 क्लिनिक है, प्रेग्नेंट वुमन है, उनमें जो है वो ज्यादा डेंजरस रूप में जो है वो उभर के सामने आता है। क्लियर हो गया, ये होगी डेफिशिएंसी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी, यानी कि किस तरीके से जो है वो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, काफी बार जो है वो एग्जाम में इसमें पूछा गया है कि कैसे किस तरीके से कितनी यूनिट जो है वो दी जाती है। तो दोस्तों ट्रीटमेंट को हम ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है हमारे पास में कि जब भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर विटामिन ए जो है वो सप्लीमेंट दिया था, हाई डोज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट आर गिवन। और वो हाई डोज कब दिया जाता है दोस्तों? वो हाई डोज दिया जाता है हमारे पास में, दैट इज कार्ड इन चिल्ड्रंस में सबसे पहले 1000 यूनिट दी जाती है इन्फेंट के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद 1,00,000 यूनिट जो है वो दी जाती है इन्फेंट के अंदर। देन हर 6 महीने से जो है वो 2,00,000 यूनिट दी जाती है 1 साल से 5 साल के बच्चों में। ठीक है, 1 साल से बच्चों की बजाय कहूंगा मैं 18 मंथ्स। ठीक है, यानी कि 1 साल की बजाय मैं यहां पे लिखूंगा आजकल 18 मंथ्स कर दिए, 18 मंथ्स कर दिए, 1.5 कर दो, 1.5 ईयर से लेके 5 साल के बच्चों तक जो है वो दी जाती है। ठीक है, डिटेल से अभी हम देखेंगे, ये लो मैं पूरा चीज ही लिख देता हूं। 1.5 ईयर से लेके 5 साल के बच्चों तक विटामिन ए की जो है वो डोज दी जाती है। ठीक है, यहां तक ये लो काट दिया मैंने। अब ये कब दिया जाता है? शुरू में डोज दी जाती है दोस्तों 9 मंथ्स पे। कहां पे दोस्तों? सबसे पहले ध्यान रखना, जो हमारे पास में 9 मंथ्स पे, ये लो 9 मंथ्स पे जो है वो हमारे पास में डोज दी जाती है। ठीक है, 9 मंथ्स पे जो है वो 1,00,000 यूनिट दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद में फिर 18 महीने से, यानी कि 18 महीने का जैसे बच्चा हुआ, देन उसके बाद 2,00,000 यूनिट दी जाती है, और फिर वो 9 साल जो है वो 5 साल तक चलती है। ठीक है, 9 मंथ्स में फर्स्ट डोज दी जाती है मीजल्स के साथ में। फर्स्ट डोज कब दी जाती है? एट 9 मंथ्स विथ मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन के साथ दी जाती है। देन एवरी 6 मंथ पे जो है वो हम 5 साल तक देते हैं। पहले इसको 3 साल तक दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के जो है वो 5 साल कर दिया गया है। कैसे, वो हम ले लेते हैं दोस्तों। तो ये आ गया हमारे पास में, सबसे पहले हमने क्या किया 9 मंथ्स पे। ठीक है, यहां पे दिख रहा होगा 9 मंथ पे हमने क्या किया दोस्तों, 1,00,000 यूनिट दे दी। ठीक है, उसके बाद 18 मंथ्स पे, ठीक है, 18 मंथ्स पे हमने क्या किया दोस्तों, 2,00,000 यूनिट दे दिया। ठीक है, उसके बाद हर 6 महीने, ठीक है, तो 18 6 24, देन 18 हर 6 महीने पे, यानी कि 24 मंथ्स पे, देन 30 मंथ्स पे, देन उसके बाद आ जाएगा, ये दिख रहा होगा ये लो 30 मंथ्स पे, देन 36 मंथ्स पे, देन उसके बाद 42 मंथ्स पे, देन उसके बाद 48 मंथ्स पे, देन उसके बाद 54 मंथ्स पे, देन उसके बाद 60 मंथ पे। ठीक है, ये जो है विटामिन की डोज दी जाती है, ये 2,00,000 यूनिट ही चलेगा। ठीक है, टोटल जो है वो 2,00,000 यूनिट चलेगा। तो आप देख सकते हो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16 और 1 17, यानी कि टोटल 17,00,000 यूनिट जो है वो हम एक बच्चे को देते हैं। अब क्वेश्चन कहां से निकल के आता है, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन निकल के आता है कि फर्स्ट डोज जो है वो कितनी यूनिट की दी जाती है, तो फर्स्ट डोज जो है वो 1,00,000 यूनिट की दी जाती है। ध्यान से रख, ठीक है, कब दी जाती है, 9 मंथ पे दी जाती है। ठीक है, किसके साथ दी जाती है, तो जो मीजल्स वैक्सीन है उसके साथ दी जाती है। कैसे दी जाती है, ओरली दी जाती है। क्लियर है, सारी चीज समझ में आ गई। इसके बाहर आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। देन उसके बाद डोज कितने टाइम पे दी जाती है, एवरी 6 मंथ पे दी जाती है। कब तक दी जाती है, 5 साल तक दी जाती है। टोटल कितनी डोज दी जाती है, 17,00,000 यूनिट दी जाती है। अब इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है, आई होप सारी चीजें जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्लियर है, तो ये दोस्तों हमारे पास में ये किसके तहत दी जाती है, ये दी जाती है नेशनल विटामिन ए प्रोफिलाक्सिस प्रोग्राम, जो कि इंडिया के अंदर चलता है, उसके तहत दी जाती है।
समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो विटामिन ए की जो डोज दी जाती है वो नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम उसके तहत दी जाती है, और टोटल जो है वो हमारे पास में 17 लाख यूनिट दी जाती है। 9 मंथ पे शुरुआत करते हैं, 9 मंथ पे 1 लाख यूनिट दी जाती है, मेजल्स के साथ दी जाती है। उसके बाद 18 महीने से लेके टोटल जो है वो 60 महीने तक दिया जाता है, यानी कि 5 साल तक दिया जाता है। 60 महीने में 5 साल हो जाएंगे, आप काउंट करके देख लीजिए, ठीक है। तो हर उसके बाद 2-2 लाख यूनिट दी जाती है। ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है हाइपर विटामिनोसिस, यानी कि अगर एक्सेसिव विटामिन हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्या था, फेट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, उनमें हमारे पास में क्या होता है, हाइपर विटामिनोसिस की जो है वो शिकायत देखने को मिलती है, क्योंकि ये स्टोर हो जाते हैं। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो स्टोर नहीं होते, तो उनमें कभी भी हाइपर विटामिनोसिस नहीं होता है, इनमें होता है फेट सोल्यूबल में। एडवांटेज ये है कि जब हमारे पास में कभी डेफिशिएंसी होती है तो काम में आ जाते हैं, वहां पे डेफिशिएंसी होगी तो डिजीज ही होगी, क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ। तो दोस्तों हाइपर विटामिनोसिस ले लेते हैं, यानी कि एक्सेस ऑफ विटामिन ए ले लेते हैं, अकर्स ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सप्लीमेंट नॉट फूड, यानी कि बेसिकली। और एक चीज ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि अगर हम विटामिन ए फूड के रूप में ले रहे हैं, ध्यान से, हम कितनी भी गाजर खा लें कभी भी हम हाइपर विटामिनोसिस नहीं होगा। बेशक उसमें विटामिन ए है लेकिन वो स्टोर नहीं होता। हाँ, जो हम सप्लीमेंट के रूप में देखते हैं ना, बच्चों को जो हम ओरली सप्लीमेंट के रूप में देते हैं 2 लाख यूनिट 4 लाख यूनिट, उसी से होता है, क्योंकि ये लाखों की यूनिट जो है वो उसी में प्रेजेंट होती है। फूड के अंदर, कैरोट के अंदर जो है वो 950 यूनिट के समथिंग इतना ही होता है, ठीक है। लाखों की संख्या में जो है वो हेलीबैड लीवर के अंदर होता है या कोड लीवर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लाखों की यूनिट में, ठीक है। या तो लाखों की यूनिट में जो है, या हम कहें कि ये जो हमारे पास में ओवरडोज है, ठीक है, हाइपर विटामिनोसिस है, वो या तो हम सप्लीमेंट लेते हैं उसी के अंदर होता है। फूड के द्वारा कभी भी जो है वो हम हाइपर विटामिनोसिस नहीं हो सकता। तो इसके अंदर क्या वो देखने को मिलता है, एक्यूट टॉक्सिसिटी मिलती है अगर लार्ज डोज हमने एक साथ ले ली है तो, ठीक है। अब एक्यूट टॉक्सिसिटी में क्या होगा, हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, एंड ब्लड विजन, ठीक है, धुंधला जो है वो हमें दिखाई देगा, एंड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड ड्राउजीनेस, ये चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आपने विटामिन ए की ज्यादा डोज ले ली है तो उसकी वजह से एक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाती है। एक्यूट टॉक्सिसिटी में हमें हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड विजन, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड ड्राउजीनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है क्रोनिक टॉक्सिसिटी में क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म जो है वो ओवर यूज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, तो दोस्तों ये स्टोर कहां पे होते हैं, लीवर में, तो वहां पे जाके स्टोर करेंगे जिसकी वजह से लीवर इनलार्जमेंट हो जाएगा, एंड बोन एंड जॉइंट्स का जो है वो पेन हो जाएगा, बोन एंड जॉइंट्स का जो है पेन हो जाएगा, हेयर लॉस हमें देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन हो जाएगी, एंड बर्थ डिफेक्ट, अगर प्रेगनेंसी कंडीशन में अगर आपने ज्यादा विटामिन ले लिया है तो बर्थ डिफेक्ट हो जाएगा, यानी कि टेट्रोजेनिक इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो हो, जो भी बर्थ डिफेक्ट है, चाहे वो कार्डियोवेस्कुलर डिफेक्ट हो, चाहे वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी डिफेक्ट हो, चाहे वो हमारे पास में मस्कुलो स्केलेटल डिफेक्ट हो, वो सारे डिफेक्ट हमें जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में क्रोनिक टॉक्सिसिटी में हमें जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि लॉन्ग टर्म यूज, ओवर यूज ऑफ विटामिन ए, लिवर इनलार्जमेंट, बोन पेन, जॉइंट पेन, हेयर लॉस, ड्राई स्किन एंड बर्थ डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब फटाफट जो है वो हम इसके की पॉइंट ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम इसके निमोनिक्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नर्सिंग या एग्जाम रिवीजन के हिसाब से देखेंगे। तो फटाफट इसको रिवीजन करते हैं। ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और स्टोर कहाँ होता है दोस्तों, लीवर के अंदर स्टोर होता है। ये हमारे पास में इसको विजन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये नाइट विजन में हेल्प करता है, रेडोप्सिन फॉर्मेशन करवाता है, और रेडोप्सिन किस में करता है दोस्तों, नाइट विजन में करता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, डेफिशिएंसी लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया, बेटोट स्पॉट, केरेटोमलेशिया, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। रिचेस्ट सोर्स की में हम करें, एनिमल लिवर, कैरेट, आंवला, इसमें देखने को मिलेगा। एनिमल लिवर में भी कौन सा दोस्तों, हेलीबट लिवर ऑयल में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फ्रूट्स की बात करें तो कैरेट में होता है, डेयरी प्रोडक्ट में बात करें तो बटर में होता है,
ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। हाइपर विटामिनोसिस ए कोजेज टॉक्सिसिटी, ठीक है, तो इसके लिए नेवर एक्सीड प्रिस्क्राइब डोज, यानी कि ज्यादा डोज जो है वो नहीं देनी चाहिए। देन उसके बाद इट इज द पार्ट ऑफ यूनिसेफ एंड गवर्नमेंट इंडिया सप्लीमेंट प्रोग्राम जो है वो चलाती है, जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। और विटामिन ए जो है वो एक टेट्रोजेनिक इफेक्ट दर्शाता है। अगर हाई डोज में आपने ले लिया है प्रेगनेंसी के अंदर तो फीटस में जो है वो हार्मफुल इफेक्ट दर्शाता है। क्लियर है, ये हमारे पास में रिवीजन हो गए। फटाफट इसकी समरी करते हैं, देन इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सोल्युबिलिटी वही फैट सोल्यूबल है। स्टोर कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है। फंक्शन क्या करता है? लीवर विजन में, इम्यूनिटी में, ग्रोथ में, एपिथेलियल इंटीग्रिटी में, रिप्रोडक्शन में, इन सब में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा, बिटोट स्पॉट हो जाएगा, केरेटोमेलेशिया हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगी। सोर्सेज की बात करें तो लीवर होता है, हेलिबर्ट लीवर में सबसे ज्यादा होता है। डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास में बटर में प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स में हमारे पास में, फ्रूट या वेजिटेबल में कैरेट में प्रेजेंट होता है। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, मैंगो इनमें भी प्रेजेंट होता है। टॉक्सिसिटी जो है वो लीवर डैमेज कर देती है, बोन पेन करवाती है, एंड टेट्रोजेनिक इफेक्ट इन फीटस करवाती है अगर प्रेगनेंसी कंडीशन में ले लेते हैं। नेशनल प्रोग्राम इंडिया के अंदर इसका नेशनल प्रोग्राम चलता है, जिसको हम विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस अंडर 5 चिल्ड्रन के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंदर हम 9 मंथ से जो है वो शुरुआत करते हैं। टोटल 17 लाख यूनिट दी जाती है। 9 मंथ के बाद 18 मंथ से लेके 60 मंथ तक दिया जाता है। हर 6 महीने 2-2 लाख यूनिट दी जाती है। फर्स्ट डोज 1 लाख यूनिट होती है, मीजल्स के साथ दी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को जो है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप जो भी डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट होंगे तो भी जो है वो हमारे पास में इसमें क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का हो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमारे पास में मेडिकल सर्जिकल का हो, वो न्यूट्रिशन का हो सकता है, वो गायनिक का हो सकता है, वो हमारे पास में साइकेट्रिक का हो सकता है। जो भी आपको टॉपिक सबसे ज्यादा टफ लगता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उसको आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो, हम उसको जरूर लेके आएंगे। बट ये जरूर देख लेना कि हमने पहले वो टॉपिक फिनिश तो नहीं करवा दिया है। हो सकता है 1-2 दिन पहले या पहले हमने बुलेट सीरीज के अंदर जो है उसको करवा दिया गया हो। अगर नहीं करवाया आप बेशक जो है वो बता सकते हो। साथ के साथ क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट से ही हम इसको मॉडिफाई और अच्छी क्लास बना सकते हैं। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। क्लास के बारे में रिस्पॉन्स दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।